जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस करा था कि मेरे पास 3 गुड न्यूज है, जिसमें से कि एक थी कि सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई लगाया। इनफैक्ट अब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया, सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने एटीएच लगाया ऑल टाइम हाई, और इनफैक्ट फिन निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया। अब इसी तरीके से आईपीओ बैक टू बैक तो आ ही रहे हैं। टाटा टेक का भी आईपीओ आने वाला है, जिसको सेबी से परमिशन मिल गई है। जैसे ही वो आएगा, इंफॉर्मेशन आएंगी, मैं एक और वापस एनालिसिस बना दूंगा डिटेल में कि अप्लाई करना है, नहीं करना, और करना है तो कितना करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब मैंने अभी तक साइंट डीएलएम का आईपीओ का भी वीडियो डाल दिया था और आइडिया फॉर का भी वीडियो डाल दिया था। अभी तक ये दोनों बिल्कुल जो मैंने प्रेडिक्ट करा था, जिस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन प्रेडिक्ट करा था, उस तरीके से यहां पर काम चल रहा है। बट अब लोगों ने बोला कि हमारे पास एक ही लॉट का पैसा है या 2 लॉट का पैसा है, तो साइंट में लगाएं या आइडिया फॉर्क में लगाएं, क्या करना है। आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि अगर एक लॉट का पैसा है तो साइंट की तरफ लगाना है या आइडिया फॉर्क की तरफ लगाना है, और अलॉटमेंट के चांसेस किसमें ज्यादा हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने एनालिसिस शुरू करेंगे कि किस तरीके से एक पॉइंट हम जल्दी से क्विकली डिस्कस करेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, वापस से आपको बोर नहीं करूंगा। अब यहां पर मैं अभी तक ऑलरेडी दोनों वीडियो में यहां पर डाल चुका हूं, साइंट डीएलएम का जिस पर अभी तक 6200 व्यूज है, और आइडिया फॉर का जिस पर अभी तक 8700 के आसपास व्यूज है। ये वीडियो अभी तक डॉट टू डॉट चल रहा है। आइडिया फॉर का जो वीडियो था उसमें मैंने क्लियरली ये मेंशन करा था यहां पर आइडिया फॉर के वीडियो में कि ओवर सब्सक्रिप्शन 50 टाइम्स के आसपास जाना चाहिए आइडिया फॉर के वीडियो में, और अभी तक क्या हुआ है वो भी दिखा देता हूं और फिर उसके बाद वापस स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो, एग्जैक्टली 50 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन अभी तक आ चुका है। पहले ये आईपीओ में क्या था, 3 दिन का था, पर जैसे ही ये हॉलीडे वेडनेसडे से थर्सडे शिफ्ट हुई, तब यहां पर आइडिया फॉर्क वालों ने बोला कि सेबी को प्लीज हमें 1 दिन और एक्स्ट्रा दे दो। तब यहां पर सेबी ने इनको 1 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया। तो पहले ये वेडनेसडे को क्लोज होना था, अब ये यहां पर आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा मिल गया। थर्सडे की छुट्टी है तो 1 दिन और एक्स्ट्रा यहां पर मेरे पास आईपीओ में आ चुका है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, ये है आइडिया फॉर्क, ये है साइंट डीएलएम, दोनों में से मैं पैसा किस में लगाऊं। मेरे पास एक ही लॉट है, एक ही लॉट लगाने का पैसा है, मेरे पास 15,000 है। ये वीडियो उन लोगों के लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाली है। फिर हम 2 का भी देख लेंगे, अगर 2 लॉट का पैसा है तो किस पर लगाना है। तो पहले आइडिया फॉर्क का आईपीओ आया था, आइडिया फॉर्क का आईपीओ के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। बट यस, हर बार की तरह एक बात तो कहना भूल ही गया, एज ऑलवेज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि यहां पर मैंने और अभिषेक सर के साथ मिलकर इंट्राडे के ऊपर एक वीडियो डाला था, जिस पे 3 हफ्ते में 1,08,000 व्यूज है। 1 घंटे की पूरी वीडियो है जिसमें इंट्राडे के बारे में सब कुछ बताया गया है। चलो आइडिया फॉर की बात करते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। डेफिनेटली सबसे पहली बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, ड्रोन की कंपनी है, ड्रोन सेक्टर में है, जिसमें अभी भी बहुत से कम लोग हैं, बहुत से कम लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगर यहां पर वैल्यूएशंस की बात करी जाए, जस्ट 1 मिनट, यहां पर वैल्यूएशंस की बात करी जाए, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 638 से 672 का लॉट है। लास्ट टाइम भी कई लोगों ने बोला था कि किस कट ऑफ प्राइस पे डालना है, तब भी मैंने हर बार बताया है ये जो अपर बैंड प्राइस है 672, हमेशा इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कितना लॉट, कितना पैसा उठा रहे हैं, फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है। 567 में से 240 ही फ्रेश इशू है एफआई, और बाकी का ओएफएस है, बाकी का पूरा ओएफएस है। मतलब मेजॉरिटी पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है, कंपनी पे कम जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, चलिए यहां पर भी, अच्छा वन मोर थिंग, यहां पर भी इंप्लॉय और रिटेल कोटा की बात करी जाए, रिटेल कोटा में 10% है, क्योंकि सेबी का रूल है लास्ट 3 साल में अगर आपने लॉस किया है तो आप रिटेल को 10% से ज्यादा ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स यहां पर 79 करोड़ बढ़ के हो गया 123, और बढ़ के हो गया 222, और बढ़ के हो गया 487। तो एसेट्स में तो मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहां पर ओनली 16, 36, 161 और 196, रेवेन्यू में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे। प्रॉफिट -13 करोड़ का लॉस, -14 करोड़ लॉस।
जो कि कवर होके हो गया 44 करोड़ और 31 करोड़। लास्ट टाइम में हमने यही डिस्कस करा था कि यहां पर जो इनकी बोरोइंग्स बढ़ी है, लोन बढ़ा है, उसकी वजह से ये पैट में इशू आया है। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। यहां पर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो भी देख लेते हैं एक बारी को जल्दी से। तो रीपेमेंट, प्रीपेमेंट करने वाले हैं, फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और बाकी जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, और एक बार अगर इसके कुछ की रेशियोज पे नजर मारी जाए, यहां ले आते हैं इसको। चलो, मार्केट कैप 2800 करोड़ के आसपास, आरओई 13, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% के आसपास है, ईपीएस 7.6 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.8 के आसपास है। रेशियोज लुक्स गुड, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। QIB 38, दैट इज अ मैसिव वन, NII 64 और उसके बाद रिटेल 64 और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एम्प्लॉयज को पता होता है कि कंपनी में अभी तक क्या हो रहा है, किस तरीके की कंपनी है, किस तरीके की मैनेजमेंट है और आगे क्या प्रोस्पेक्टिव है कंपनी का। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड वन है 50। अभी तक ओवरऑल की बात करी जाए तो 50 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रिडिक्ट करा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज साइएंट DLM पर। चलो जल्दी से इसकी भी 1 मिनट में क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कंपनी काम करती है, वो थी ड्रोन में। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिल्ड टू प्रिंट, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन वगैरह वगैरह में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। वहां पर भी फेस वैल्यू 10 थी, यहां पर भी फेस वैल्यू 10 है। यहां 265 का ब्रांड है, 265 तक का बैंड है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पे 592 करोड़ रुपीस रेस कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा जो है वो फ्रेश इशू है। वहां पर क्या था, वो ऑफर फॉर सेल था, इनफैक्ट मोर देन 50% के आसपास ऑफर फॉर सेल था। ठीक है, इंप्लॉय को डिस्काउंट दिया, इंप्लॉय को दिया। पहले यहां पर इन्होंने एक जो इनके शेयर होल्डर है पेरेंट कंपनी के, उसका भी कोटा बनाया था, बट बाद में उन्होंने वो कोटा हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा एक बार और, यहां पर ये आईपीओ भी अब 30 को क्लोज होगा, 30 को, वो आईपीओ भी 30 को ही क्लोज होगा और 30 को एक आईपीओ ओपन होगा, उसका वीडियो भी मैं सेपरेट बना दूंगा। चलो नीचे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहां पर भी रिटेल का कोटा 10 है, तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि दोनों में अलॉटमेंट मिलना कम है। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 30% के आसपास, 26% के आसपास ये लोग डाइल्यूट कर रहे हैं प्रमोटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कुछ जल्दी से यहां पर नजर मार लेते हैं। एसेट्स 539, 645, 776 और 1104 के आसपास, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 3 साल में, 4 साल में एसेट्स डबल हो गए। रेवेन्यू की बात करें 464, 636, 728, 838 के आसपास, रेवेन्यू में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल अब मार्जिन की तरफ आते हैं। 6 करोड़ का लॉस, 11 करोड़ का प्रॉफिट, 39 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 31 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहां पे अगर मैं नजर मारूं तो यहां पर मेरे पास मार्जिन निकल कर आया 3% के आसपास। पैट का मार्जिन आफ्टर एक्सपेंसेस, टैक्स, इंटरेस्ट सब के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% के आसपास का मार्जिन है। बोरोइंग्स की बात करी जाए तो डेफिनेटली बोरोइंग्स भी इनकी ही ज्यादा है अभी तक की पैरामीटर्स। और एक बार की पैरामीटर्स और देख लेते हैं। अब पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो निकल कर आया 66 के आसपास। मार्केट कैप इसकी 2100 है, उसकी 2700 के आसपास थी। इसका आरओई जो है वो 23 के आसपास है। अगर इसके आरओई की बात करें, आइडिया फॉर के आरओई, तो यहां पे 13% के आसपास है। साइन डीएलएम आरओसी 13% के आसपास है, ईपीएस 10 और आरओएनडब्ल्यू दैट इज रिटर्न ऑन नेट वर्थ 30 है। रेशियोज की बात करी जाए तो रेशियोज डेफिनेटली यहां पर साइंट डीएलएम के बेटर लग रहे हैं, बट मार्जिन की बात करी जाए और सेक्टर की बात करी जाए वो आइडिया फॉर का ज्यादा बेटर है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट के आसपास। फाइनल वर्डिक्ट क्या बोलता है, अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो डेफिनेटली मैं यहां पर आइडिया फॉर में लगाऊंगा। मैं यहां पर एक काम करता हूं, लिख ही देता हूं पूरा। अगर मेरे पास एक लॉट का पैसा है
तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी आइडिया फॉर्ग। अगर मेरे पास एक लॉट का पैसा है, अगर मेरे पास 2 लॉट का पैसा है, तो मैं लगाऊंगा एक आइडिया में और एक लगाऊंगा यहां पर साइएंट डीएलएम में। अगर यहां पर मेरे पास मल्टीपल है तो मैं डेफिनेटली 3-4 में जाऊंगा। पहली प्रायोरिटी यहां पर मेरी आइडिया फॉर्ग रहेगी। क्यों? नंबर 1, मार्जिन बेटर है। नंबर 2, यहां पर कंपनी के पास कम बोरोइंग्स है इन कंपैरिजन टू साइएंट डीएलएम। और नंबर 3, सेक्टर की बात करी जाए, इस सेक्टर में काफी कम लोग हैं ड्रोन में, और ड्रोन की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो ये सेक्टर आगे निकलकर आने वाला है। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो यहां पर आइडिया फॉर्ग को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। बट अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, रुक जाओ। बट यहां पर अलॉटमेंट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आइडिया फॉर्ग में ज्यादा रहने वाला है। यहां पर डेफिनेटली अलॉटमेंट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर होगा। साइएंट डीएलएम में ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि रिटर्न्स भी साइएंट डीएलएम में थोड़े से कम एक्सपेक्टेड है। एक लॉट है आइडिया फॉर्ग, जहां पर मैंने यहां पर डाला भी था कि आइडिया फॉर्ग में मैं यहां पर 75 से लेकर 95% तक के लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और यहां पर साइएंट डीएलएम की बात करी जाए तो यहां पे 35 से लेकर समवॉट अराउंड 55 या 60% के आसपास के लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। ये था वीडियो जहां पर हम लोगों ने दोनों आईपीओ देखे और लोगों ने पूछा था एक अगर लॉट लगाना है, एक का ही पैसा है, तो किसमें लगाया जाए। आई होप मैंने आपका कंफ्यूजन दूर किया हो। अभी भी एक दिन बचा हुआ है, आप चाहे तो बिंदास आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।